अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। 1.3 में बेसिक, पहले मैं आपको समझाती हूँ इसके बेसिक के बारे में। बेसिक में जैसे कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं पहले वो बताती हूँ। रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये है कि वो फ्रैक्शन में होता है, जैसे सपोज P/Q। लेकिन जो Q है वो इक्वल ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है। अभी अगर मैं लिखूँ 2/3 तो ये फ्रैक्शन है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है। अगर मैं लिखूँ 4/3 तो ये फ्रैक्शन है, तो ये भी रेशनल नंबर ही है। ठीक है। अगर मैं लिखूँ 7 तो 7 रेशनल नंबर होगा या नहीं आपके हिसाब से? आप में से बहुत जन कहेंगे कि नहीं 7 नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, बट 7 नंबर रेशनल नंबर है, क्योंकि उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7/1। ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके। अभी देखिए ज़ीरो रेशनल नंबर हो सकता है क्या? ज़ीरो नंबर रेशनल नंबर हो सकता है क्या? तो ज़ीरो नंबर भी रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर ज़ीरो को मैं ऐसा लिखूँ 0/1, पी की जगह पे आ रहा है ज़ीरो, तो ये रेशनल नंबर कहला सकता है। ठीक है। और अगर मैं लिखूँ 9/0, तो देखिए क्यू की वैल्यू पे ज़ीरो आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखिए अगर मैं लिखूँ -8, तो आपके हिसाब से क्या लगता है -8 रेशनल नंबर होगा? पहले माइनस और प्लस का डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं इंटीजर लाइन। ओके। अब कैसा है, देखिए ये जो है इसको प्लस पॉजिटिव बोलते हैं, आपने ये लाइन को देखा होगा 7th में भी। तो इसको कैसा लिखा जाता, मतलब क्या माना जाता है इसको? देखिए समझ लिए ये 2 प्लस है। अभी आपके पास 2 रुपीज़ है, बट आपने किसी से उधार लिया था। आपके पास किसी से 2 रुपीज़ आए, समझ लिए 2 प्लस हो गए, है ना? आपके पास किसी पास 2 रुपीज़ आए तो आपके पास 2 प्लस हो गए, बट आपने किसी से उधार लिया था, उसने आपसे वो 2 रुपीज़ ले लिए, है ना? तो आपके पास ज़ीरो बचा, मतलब जो गया वो माइनस में, बट जो है वो क्या होगा? प्लस में। तो जो इस साइड का होता है वो माइनस कहलाता है, तो इसकी वैल्यू कम होती है प्लस वाले से। अगर ज़ीरो और -2 को कंपेयर करेंगे तो ज़ीरो की वैल्यू ज़्यादा होगी और -2 की वैल्यू कम होगी। ठीक है। अब देखिए -8 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते, मतलब इसको रेशनल में माना जाता है क्या? तो हाँ मान सकते हैं कि इसके अपॉन में 1 लिख सकती है, और जो फ्रैक्शन में आएगा वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। अगर डिसिमल में है 2/3, अगर डिसिमल में है 2.3, तो आपको 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर एक नंबर का पॉइंट आता है तो आप उस पॉइंट को हटा के यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर वही समझ लिए 2 के बाद पॉइंट आया, मतलब 0.23 रहा, तो इस पॉइंट को हटा के आप क्या करेंगे? 2 ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये 5th क्लास में आपको पढ़ाया गया ये बेसिक। उसके बाद में देखिए ये तो हो गया। और सेकेंड देखिए फ्रैक्शन में मैंने आपको बताई होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो होता है। मतलब होल नंबर क्या होता है? एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 से काउंटिंग, तो वही बच्चा 0 से काउंटिंग नहीं करता। जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। डिसिमल के बारे में मैंने आपको बताई। अभी देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है? एक नंबर के बाद में, एक पॉइंट के बाद आने के बाद में वो नंबर रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए 2.3, 4.5, 6.9। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगी टर्मिनेटिंग के बारे में। फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखिए जैसे कि ज़ीरो लगाए हमने और रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? रुकना। नंबर एक टाइम के रुक जाता है, आगे फिनिश हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? वो रुकता नहीं है। देखिए 0.333 रिपीट होगा, 4.565656 बार रिपीट होगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अभी देखिए हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका, इस 1 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन में पहले आप हेडिंग बड़ी बताती हूँ, राइट द फॉलोइंग द रैशनल नंबर
इन द डेसिमल फॉर्म, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन में लिखा है 9/37, ठीक है। तो आपको 37 के टेबल से इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखाती हूँ। टेबल कैसे बनाते हैं 37 का। देखो 3 और 7 साथ में लिख दे पैर में। अभी ये 4, 6 + 1 कितना हो गया हमारा 7, 74। तो 37 2 ज़ा 74, 1 9 + 2 कितना हो गया 101। ये देखिए 8, इसका 10, इसका यूनिट, दोनों को प्लस करना है। तो ये हमारा हो गया 148। फिर ये 5 + 3 कितना हो गया हमारा 8, ये 1, ये 2, 4 में 8 प्लस करे 12 का 2, 1 कैरी गया इसके पास, तो ये हो गया 2 2 2 2 222। फिर ये 9, फिर देखिए 4 + 1 5 हो गया, ये 2 और ये 6, थोड़ा ये मिक्स हो जा रहा है एकदम। फिर ये 6, फिर 5 + 4 कितना हो गया 9 और ये 2, फिर ये 3 + 7 कितना हो गया हमारा 10, सॉरी 3 का 3 रहेगा ये। 6 + 7, 6 + 7 कितना हो गया देखिए 0, 7 में 0 ऐड करें तो 7 और ये 3, ठीक है। ये हमारा टेबल रेडी हो गया 37 का, एकदम इजी तरीके से। अब देखिए अभी 37 बड़ा नंबर है, 9 छोटा नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये हो गया हमारा 90। अब देखिए 37 के टेबल में 37 के टेबल में 90 आ रहा है क्या? थर्टी सेवन के टेबल में 90 आ रहा है क्या, वो देखिए। तो 37 के टेबल में 90 नहीं आ रहा है, उससे कम 34 आ रहा है। कितने टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में आ रहा है। तो मैं 34 लूँगी। अब मैं माइनस करूँगी इसको, 1 तो कैरी दे 74, सॉरी 74 ना, ये इसको 1 दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 8 में 7 गया तो 1 और 10 में से 4 गया तो 6, ये हमारा हो गया 16। क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 160 इसमें देखिए आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं आ रहा है। तो हमको मिल रहा है 48। कितने टाइम में मिल रहा है हमको 48? 148 4 टाइम में 148 हमको मिल रहा है 4 टाइम में। माइनस करेंगे, 10 में से 8 निकाले तो कितना बचा 2 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगाया था, हम पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 120 कहीं भी है क्या, इसमें नहीं है। तो हम लेंगे 111 101 101 मतलब 101। तो 3 टाइम में आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस कम है 0.243। तो ये हमको 3 टाइम में मिल रहा है। थोड़ा आगे लिख देती हूँ 120 और 1.1 101 101। अब देखिए माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 1 में से 0 गया तो 1, 9 में से 1 में से 1 गया तो 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, वापस से माइनस करते 120 को। 120 में से तो ये हो गया हमारा 10, ये 1 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। देखिए 10 में से 4 निकाले हैं तो 6 बचा। मैं यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर रही हूँ उसको, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अभी देखिए ये 8 है, 8 में 7 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 160 यहाँ पे कहीं भी है क्या, नहीं है ना। तो कितना लेंगे हम 148। कितने टाइम में आया था 148 148, 4 टाइम में आया था ना 148। अभी देखिए ये इससे 1 लेगा तो ये हो गया हमारा 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 और ये 5 में से 4 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 0। तो हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो देखिए 120 इसमें आ रहा है, कहीं भी नहीं आ
आ रहा है ना 101, मतलब 101 आ रहा है, तो 101 आ रहा है। अभी कुछ गड़बड़ हुआ था। अभी ये 120 तो नहीं है, ये 101, सॉरी ये गलती से मैंने 101 लिख दी हूँ, प्लस करने में गलती हो गई है, तो ये 111 होगा। तो ये 111 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में आता है ना। इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया तो हमारा 9 बचा। यहाँ पे थोड़ा क्लोज में यहाँ पे लिखती हूँ, 1 में से 1 गया तो 0, ये 0। तो यहाँ पे डेसिमल के यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है नंबर, 90 रिपीट हो रहा है, मतलब वापस ये नंबर रिपीट होगा। तो जो इसमें क्या दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग, मतलब एक टाइम के बाद में वो रिपीट नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब नंबर क्या होगा बाबा भाई रिपीट हो गया, मतलब 243 रिपीट होगा यहाँ पे। तो ये हमारा रैशनल नंबर आंसर निकल के आ गया है। हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब नंबर बाबा रिपीट होने वाला ही है, हम इसे बाहर लगा के छोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए 42 क्वेश्चन है 18/42, ठीक है। 18/42 है, तो आपको 42 का टेबल बनाना है। 42 का टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का टेबल लिखेंगे और 2 का टेबल लिखेंगे, और दोनों को साथ में मिला के लिख देंगे। जैसे कि 4 2 कितना हो गया हमारा 42, ओके 42, 8 4 हमारा हो गया 84। अब ये 6, ये 2, ये 1, ये 8, ये 6, ये 1। अब देखिए यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से यूनिट प्लस होगा, तो मतलब 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 2। अब ये 2, 1 + 4 5, और ये हमारा हो गया 2। फिर ये 4, 8 + 1 9, और ये हमारा हो गया 2, ठीक है। अभी देखिए ये 6, 2 + अरे सॉरी 6, 2 + 1 3, और ये हमारा 3। अभी देखिए ये 8, 6 + 1 7, और ये हमारा 3। अब ये 0, ये 10 और ये 0 प्लस करेंगे तो 2 0 2 होता है, ये 4। ये हमारा 42 का टेबल रेडी हो गया है। अभी इसका हमको डिवाइड करना है, 42 को हमको डिवाइड करना है। तो 18 से 18 छोटा नंबर है, 42 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए 180 है क्या इसके अंदर, 180 तो है नहीं, 168 है। कितने टाइम में आ रहा है 168, 4 टाइम में आ रहा है, तो हम ये 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम में आ रहा है, तो 168 लिख के माइनस करेंगे हम। अब देखिए 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, और 7 में 6 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, ओके। तो यहाँ क्योंकि हमने डिसिमल लगाया है, ये पॉइंट लगाया, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। तो 120 देखिए आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है, 126 आ रहा है, तो हम 84 लेंगे, 84 माइनस करेंगे। अभी देखिए ये 2 ने इसको 1 दिया, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, 1 में अभी ये दोनों मतलब ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 9 10 11 3 बचा, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो अभी 0 बढ़ेगा 360 है क्या इसमें, 360 नहीं है, 336 है, तो 336 माइनस करेंगे हम। कितने टाइम में आ रहा है इसका, तो मैंने लिखा ही नहीं, 120 में से 84 लिया ना, तो 2 बचा, 2 बार में आ रहा है ये, और 336 कितने टाइम में आएगा, 8 टाइम में आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, एक बार थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा रिपीट में, 10 में से 6 गया तो कितना बचा था हमारा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा था, 8 में से 11 गया, 11 में से 8 गया 3, है ना, यहाँ पे 0 लगा, तो 60 नहीं आ रहा है इसमें, 336 आ रहा है 8 टाइम में, 3 3 6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, ये हमारा 5 में से 3 गया तो 2, 3 में 3 गया तो 0, है ना। क्योंकि हमने अब पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 240 इसमें
नहीं है, 210 है, मतलब 210 है। कितने टाइम में आ रहा है? 210। 210 हमारा कितने टाइम में आ रहा है? 5 टाइम में आ रहा है। ओके, 5 टाइम में आ रहा है, तो हम लेंगे 210, माइनस करेंगे तो सिंपल है, 40 में से 10 गया तो कितना होता है? 30। यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। ओके, अब देखिए 30 के आगे हम 0 ऐड करेंगे तो 300 तो कहीं नहीं है, 294 है। कितने टाइम में 294 आ रहा है हमारा? 7 टाइम में। 7 टाइम में आ रहा है 294। ओके, ये इसको 1 कैरी देगा, ये 10 हो गया, ये इसको 1 कैरी देगा। 10 में से 4 गया तो हमारा हो गया, 1 मिनट में यहाँ लिखती हूँ, 300, 294। अब माइनस करेंगे, देखिए ये इसने इसको 1 दिया, 10 हुआ, 10 ने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, ये हो गया हमारा 9। और इसने इसको 1 दिया तो ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से आएंगे तो 0, 10 में से 4 गया तो हमारा 6 बचा। ओके, फिर हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। देखिए 60 तो नहीं है, 42 है। कितने टाइम में आ रहा है? 42 1 टाइम में आ रहा है ना, 42। माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। देखिए यहाँ पे पहला जो नंबर था 18 वापस से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये नंबर ख़त्म होता है, एंड होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 42857। मतलब आगे हम टेबल बनाएंगे ना तो फिर से वही नंबर रिपीट आने वाले, तो यहाँ पे हम बाल आगे छोड़ देंगे, मतलब ये नंबर रिपीटेड है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रैशनल नंबर ख़त्म होता है, सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 14, अभी देखिए हमको 3rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 19/14 है, तो हमको मैंने 14 का टेबल नॉर्मली बच्चों लोग को याद रहता है, कुछ बच्चों को वो भी नहीं याद रहता है, तो मैंने इसके लिए टेबल बनाई हूँ। यहाँ पे 1 का टेबल लिख दी हूँ, यहाँ पे 4 का टेबल लिख दी हूँ। ठीक है, तो अभी इसको टेबल को बनाते हैं। ये हो गया 1414, 1414, 28 हमारा कितना हो गया? 28। ये हमारा 2, 3 + 1, 3 + 1 4, 42। ये 6, 4 + 1 5, 56। ये 0, और 5 + 2 7 हो गया हमारा। ये 4, 6 + 2 कितना हो गया हमारा? 84। ये 8, 7 + 2 कितना हो गया हमारा? 98। अभी आगे का बनाते हैं। 7 के बाद में क्या हो गया? 8, 9 और 10 है ना, और 28, 32, 36 और 40। ठीक है, तो देखिए 8 + 3 कितना होता है हमारा? 8, 9, 11। अब ये 6, 9 + 3 कितना हो गया हमारा? 12। और ये 0, 4 + 0 4, ये 1। हमारा 14 का टेबल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 14 को हमको डिवाइड करना है 9 से, तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 ऐड हो जाएगा। देखिए 19 है क्या? इसमें नहीं है। 84 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम में आ रहा है 84। अभी ये 10 में से 4 निकाले तो कितना बचा? 6। 8 में से 8 गया तो 0। ओके, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया तो हम 0 बढ़ा सकते थे, तो 60 हो गया। 60 इस टेबल में नहीं आ रहा है, 56 आ रहा है। 56 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है? 4 टाइम में आ रहा है। हम 56 लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा। तो यहाँ पॉइंट लगा तो 0 बढ़ाएंगे। 40 आ रहा है क्या? इसमें नहीं। 28 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है? 2 टाइम में आ रहा है। ओके, 2 टाइम में आ रहा है, तो हम 28 लेंगे। 28 लेंगे, माइनस करेंगे, तो देखिए ये 10 में से ऐड किया तो 2 बचा, और ये 3 में से 2 गया तो 1 बचा। फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। 120 इस टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 112 आ रहा है। आ रहा है 112 कितने टाइम में आ रहा है हमारे पास में? ये
8 टाइम में तो 1 and 12 लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। तो ये इसी तरह नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आगे से ओनली होगा, उसमें बाहर नहीं लगेगा। तो ये इरेशनल नंबर है एक हिसाब से, तो ये आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब जितना सब करोगे ये आगे आते जाएगा। तो इसके आगे थर्ड क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्वेश्चन दिया है 103/5। हमको 5 से डिवाइड करना है इसको। तो 5 2 से हमारा होता है 10, माइनस करेंगे तो 0 बचा। देखिए यहाँ पे 3 है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 6 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आगे और नंबर सॉल्व नहीं होगा, 30 आ जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे एंड पे आ गया हमारा 0 0। तो ये हमारा हो गया 2.6, ठीक है ना। नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये नंबर फिनिश हो गया है। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11/13 है। तो 13 का टेबल तो बच्चों को नॉर्मली याद ही होता है, मैं भी इसको बनाऊंगी नहीं, डायरेक्टली मैं करना चालू करती हूँ, ठीक है। 13 और 1 1, यहाँ पॉइंट ला के 0 लगेगा तो ये 110। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेबल। ठीक है, 30 का टेबल मैं यहाँ पे रेडी कर दी हूँ। अभी देखिए 13 के टेबल में देखना है कि 110 आ रहा है या नहीं। 110 देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं। 104 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम में आ रहा है, 104 आ रहा है। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 0 का 0 0 का 0, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 52 आएगा। 60 तो नहीं आ रहा है, 52 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 4 टाइम में आ रहा है, 4 टाइम में आ रहा है 52। माइनस करेंगे, देखिए 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ेगा, 80 है क्या इसमें, नहीं है ना, उससे कम 78 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 6 टाइम में आ रहा है, 78। माइनस करेंगे तो देखिए 80 में 78 गया, कितना बचा, 2 बचा, ओके। अभी यहाँ पॉइंट है, इसके लिए यहाँ पे 0 बढ़ेगा। देखिए 20 तो नहीं आ रहा, 30 आ रहा है, 1 टाइम में आ रहा है 30 लेंगे, माइनस करेंगे, 7 बचा, पॉइंट आ तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 70 इस टेबल में नहीं आ रहा, 65 आ रहा है, कितने टाइम में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 70 नहीं आ रहा, 65 आ रहा है, कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में आएगा, यहाँ 5 लिखेंगे। अब देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ेगा, 50 नहीं आ रहा है, क्या आएगा, 39, कितने टाइम में आएगा, 39 3 टाइम में आएगा, ठीक है, 3 टाइम में आएगा, 39 लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखिए ये नंबर रिपीट हो रहा है, 1 1, अब मैं पॉइंट लगा यहाँ पे 0, तो वापस से नंबर रिपीट होगा, तो मतलब हम इसे बाहर लगा देंगे, मतलब ये वापस से नंबर रिपीट होने वाला है, ठीक है। इसी तरह हमारा लेसन ख़त्म होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक करना मत भूलना।